तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। समुद्र के किनारे एक छोटा सा द्वीप था जहां मलय नाम का एक गोताखोर रहता था। मलय का काम समुद्र की गहराई में जाकर कीमती शंख और मोती ढूंढना था। मलय के पास भगवान शिव की कोई मूर्ति नहीं थी, इसलिए उसने किनारे की बालू रेत से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया था। वह रोज समुद्र में उतरने से पहले उस रेत के शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहता, महादेव, आज जो भी सबसे सुंदर वस्तु मुझे गहराई में मिलेगी वह आपके चरणों में होगी। एक दिन मलय को समुद्र की तलहटी में एक अत्यंत दुर्लभ और चमकता हुआ नीला शंख मिला। ऐसा शंख सदियों में एक बार मिलता था। मलय उसे पाकर बहुत खुश हुआ और उसे किनारे ले आया। उसने सोचा कि यह शंख वह अपने रेत के शिवलिंग पर चढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही वह किनारे पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ा नाविक अपनी टूटी हुई नाव के पास बैठकर विलाप कर रहा था। उस नाविक का इकलौता बेटा बीमार था और उसके पास इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मलय के मन में द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ वह दुर्लभ शंख था जो उसे महादेव को अर्पित करना था और दूसरी तरफ उस लाचार पिता की मदद। मलय ने मन ही मन महादेव से क्षमा मांगी और वह कीमती शंख उस नाविक को दे दिया ताकि वह उसे बेचकर अपने बेटे की जान बचा सके। मलय खाली हाथ अपने रेत के शिवलिंग के पास गया और उदास होकर बोला, प्रभु, मैं आपके लिए सबसे सुंदर वस्तु लाया था पर उसे रास्ते में ही दे आया। आज मेरे पास चढ़ाने के लिए केवल ये साधारण सा समुद्र का जल है। मलय ने जैसे ही अपनी अंजलि से जल उस रेत के शिवलिंग पर चढ़ाया, एक अद्भुत घटना घटी। वह साधारण सा रेत का शिवलिंग अचानक ठोस नीलमणि सफायत में बदल गया। समुद्र की लहरें शांत हो गईं और जल के भीतर से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, ग्रेटर देन मलय, उस बीमार बालक की मुस्कान ही मेरा सबसे प्रिय शंख था। तुमने जो उस नाविक को दिया वह मुझ तक पहुंच गया। लोग मुझे पत्थर और रत्नों में बांधना चाहते हैं, पर मैं तो उस त्याग में वास करता हूँ जो मनुष्य दूसरे के आंसू पोंछने के लिए करता है। ग्रेटर देन। देखते ही देखते वह पूरा द्वीप सुगंधित हो उठा। मलय ने देखा कि जिस नाविक को उसने शंख दिया था वह भी वहां दौड़ता हुआ आया और बोला कि उसका बेटा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया है। मलय को समझ आया कि शिव को पाने के लिए किसी दुर्लभ वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि मन में परोपकार का भाव हो तो समुद्र की साधारण रेत भी महादेव का सिंहासन बन जाती है। आज भी उस द्वीप पर वह नीलमणि का शिवलिंग भक्तों को ये संदेश देता है कि ईश्वर को दी गई सबसे श्रेष्ठ भेंट वह है जो किसी जरूरतमंद के काम आए। नीलमणि शिवलिंग के प्रकट होने के बाद मलय का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह केवल मोतियों की खोज नहीं करता था, बल्कि वह समुद्र में उन जहाजों और मछुआरों की रक्षा भी करता था जो रास्ता भटक जाते थे। मलय के भीतर एक नई शक्ति आ गई थी। वह समुद्र की लहरों की भाषा समझने लगा था। एक समय की बात है, उस द्वीप पर एक बहुत बड़ा समुद्री डाकू कराल अपनी सेना के साथ पहुंचा। कराल ने सुना था कि मलय के पास नीलमणि का एक ऐसा शिवलिंग है जो सोने से भी कीमती है। वह अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने द्वीप पर आते ही मलय को बंदी बना लिया और मांग की कि वह शिवलिंग उसे सौंप दे, अन्यथा वह पूरे द्वीप को जला देगा। मलय ने शांत स्वर में कहा, कराल, वह शिवलिंग किसी धातु या पत्थर की वस्तु नहीं है जिसे छीना जा सके। वह तो श्रद्धा का स्वरूप है। यदि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है तो वह तुम्हारे लिए केवल रेत का ढेर रह जाएगा। कराल हंसा और उसने अपनी तलवार के मुठ से उस नीलमणि शिवलिंग पर प्रहार किया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार शिवलिंग से टकराए, उसमें से एक बिजली जैसी कड़क निकली और कराल के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। अचानक समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और द्वीप के चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। डाकुओं के जहाज डूबने लगे। कराल डर के मारे कांपने लगा। मलय ने देखा कि प्रकृति रुष्ट हो रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, इन्हें क्षमा करें। ये अज्ञानी हैं, इन्हें दंड न दें। मलय की प्रार्थना सुनते ही समुद्र की लहरें शांत होने लगीं। महादेव की एक छाया मलय के पीछे खड़ी दिखाई दी, जिसके हाथ में छोटी शूल नहीं बल्कि अभय मुद्रा थी। महादेव की वाणी गूंजी, कराल, तूने समुद्र की गहराई से केवल संपदा लूटी है, कभी उसकी शांति को नहीं समझा। मलय ने जो नीलमणि मुझे दी थी वह उसके निस्वार्थ कर्मों का प्रकाश था। यदि तू भी जीवन में प्रकाश चाहता है तो लूट का रास्ता छोड़कर सेवा का मार्ग चुन।
कराल का अहंकार उस दिव्य प्रकाश में पिघल गया। उसने अपने सारे हथियार समुद्र में फेंक दिए और मलय के चरणों में गिर पड़ा। कराल ने अपने लूटे हुए धन से उस द्वीप पर एक विशाल आश्रम और औषधालय बनवाया। वह डाकू अब मलय का सबसे बड़ा सहयोगी बन गया। मलय ने अब गोताखोरी छोड़ दी थी। उसने सिखाया कि असली मोती समुद्र की गहराई में नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने चरित्र की गहराई में होते हैं। वह नीलमणि शिवलिंग आज भी वहां स्थित है, जिसे अब करुणा लिंग कहा जाता है। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा की रोशनी उस शिवलिंग पर पड़ती है, तो समुद्र की लहरें आज भी ओम नमः शिवाय की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। मलय और कराल की यह जोड़ी दुनिया को ये सिखा गई कि महादेव का एक स्पर्श सबसे बड़े पापी को भी संत बना सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।